फाइनली टी20 विश्व कप का एक नया विनर होगा, या साउथ अफ्रीका या न्यूजीलैंड। साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड दोनों ही टीमें ऑफ कोर्स सेमीफाइनल्स जीतकर एक ने ऑस्ट्रेलिया को हराया, एक ने वेस्ट इंडीज को हराया और अब फाइनल के अंदर हैं। इनफैक्ट साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड दोनों की मेंस टीमें भी आज तक ये खिताब नहीं जीत पाई हैं, पर वुमेन्स टीम्स की एटलीस्ट ये खिताब जीत पाएंगे। दोनों में से कोई एक तो चैंपियनशिप ले ही जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन वो कौन होगा वो बहुत जल्दी पता चल जाएगा। पहले नजर डाल लेते हैं कि जो सेकंड सेमीफाइनल था, ऑफ कोर्स वो बहुत कड़ा मुकाबला होने वाला था। वेस्ट इंडीज क्योंकि इंग्लैंड को हरा कर आया था और न्यूजीलैंड जो अगेन अच्छी क्रिकेट खेलते हुए पहुंचा था। जब ये दोनों टीमें आमने सामने रहेंगी तो क्या होगा? वेल अगेन इंग्लैंड को हराकर जो कॉन्फिडेंस था कियाना जोसेफ और हेली मैथ्यूज की साझेदारी में, तो एक बदलाव किया था। स्टेफानी टेलर जो कि मुझे लगता है फुली फिट नहीं थी, उनको खिलाया गया। एंड ऑफ कोर्स न्यूजीलैंड को बहुत ज़्यादा बदलाव करने की ज़रूरत है नहीं। उन्होंने कहा नहीं, हम उसी 11 के साथ जाना चाहेंगे। तो जब अच्छी बॉलिंग वेस्ट इंडीज़ करती भी आई थी, इनफैक्ट मुझे तो लगता है चेस करना उनको क्योंकि पसंद था। हमने पिछले वीडियो में बात करी थी कि चेस करते हुए वो जीत हासिल करती भी आई थी, तो उनको ये प्रॉब्लम नहीं लगी होगी कि वो पहले बॉलिंग कर रही हैं। इनफैक्ट बॉलिंग भी अच्छी शुरू करी थी एंड 10 ओवरों के अंदर 54 रन थे। न्यूजीलैंड के एक विकेट उन्होंने खोई थी। उसके बाद जो थोड़े से रन्स कंसीड किए ना, मुझे लगता है वो आलिया अलेन की गेंदबाजी में ज़्यादा कंसीड कर गए, जिसकी ज़रूरत नहीं थी। डियांड्रा डॉटिन को जब हेली मैथ्यूज गेंदबाजी करने लाई थी तो उनको लगातार विकेट मिली। उसके पहले आफी फ्लेचर उनको विकेट दिला चुकी थी। हेली मैथ्यूज ने खुद सिर्फ एक ओवर डाला, फ्लेचर का भी एक ओवर बचा था और कोई ज़रूरत दिख नहीं रही थी कि आलिया अलेन को बॉलिंग में लाया जाए। उनके वो जो 2 ओवर थे ना, हालांकि उनको विकेट जरूर मिली थी, उनके जो 2 ओवर थे ना वो कम से कम तो 20-25 रन दिला गए न्यूजीलैंड टीम को। और एंड का जो टोटल था और जो मार्जिन ऑफ डिफीट वेस्ट इंडीज का रहा, उसको कंपेयर करके देख लीजिए, बिल्कुल लगेगा मैं गलती नहीं ढूंढ रही, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी थी कि आपने न्यूजीलैंड को मुकाबले में वापस आने की जगह दे दी। और ये सारी चीज़ें ना तब पता चलती हैं जब आप रन्स बनाने जाते हैं। और शुरुआत में जो शुरुआत वेस्ट इंडीज़ की एक्सपेक्टेड थी वो तो मिली नहीं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है जस्ट ओवर रन अ बॉल रन्स तो बन ही सकते हैं। और इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम एरिया मुझे वेस्ट इंडीज़ की बैटिंग में दिखी नहीं। हालांकि मैं फिर समझती हूँ कि स्टेफानी टेलर को मुकाबले में नहीं खेलना चाहिए था क्योंकि वो फुली फिट नहीं थी। और एक पार्शली फिट खिलाड़ी, क्योंकि बाउंड्री पे भी उन्होंने एक बाउंड्री रोकने में नाकामयाब रही थी, और अगर फुली फिट नहीं होती हैं तो बैटिंग में भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी समस्या रहती है, तो उसकी जगह एक और खिलाड़ी को खिला सकते थे। लेकिन खैर टीम का डिसीजन था कि वो अनुभव के साथ जाना चाहते थे। लग जाते रन्स बोर्ड पे तो हम तारीफ कर रहे होते, लेकिन वो लगे नहीं और वो दबाव हेली मैथ्यूज पे आ गया। घूम फिर के मुझे लगता है ईडन कार्सन का ये टूर्नामेंट बहुत अच्छा रहा है। बहुत युवा खिलाड़ी हैं। पिछले मुकाबले में भी उनको प्लेयर ऑफ द मैच मिला था जब उन्होंने गेंदबाजी करी थी। इस मुकाबले में भी उन्होंने शुरुआत में ही वो जो 3 विकेटें ले ली, वहाँ पे भी उनको प्लेयर ऑफ द मैच मिला। एमिलिया कर तो टूर्नामेंट के अंदर हाईएस्ट विकेट टेकर बन ही चुकी हैं। एंड इन टोटलिटी मुझे लगा कि वेस्ट इंडीज़ को मुकाबला जीतना चाहिए था। हालांकि देखिए क्रिकेट इज़ अ ग्रेट लेवलर, क्योंकि जब वेस्ट इंडीज़ इंग्लैंड के विरुद्ध खेल रहा था तो बहुत सारे कैचेस छूटे थे। कियाना जोसेफ के भी छूटे थे, बाकी खिलाड़ियों के भी छूटे थे। और अगर क्या पता अगर वो कैचेस ले लिए जाते तो शायद वेस्ट इंडीज सेमीफाइनल के मुकाबले तक पहुंचता नहीं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वेस्ट इंडीज के कैचेस न्यूजीलैंड ने भी छोड़े, लेकिन फिर भी जब आपकी टीम यहां तक पहुंच चुकी है तो ये अवसर न्यूजीलैंड का प्रॉबेबली एक अच्छा अवसर था न्यूजीलैंड को हराने का वेस्ट इंडीज़ के सामने। लेकिन क्रेडिट सोफी डिवाइन, सूजी बेट्स सबको, क्योंकि जब डियांड्रा डॉटन ने लंबे शॉट्स लगाने शुरू किए थे तो ऐसा लगा था कि मैच हाथ से निकल सकता था, लेकिन फिर स्पिनर्स ने उनको वापस लेकर आए। एंड क्रेडिट इवन मैं समझती हूँ सोफी डिवाइन को कि वो सूजी बेट्स तक आखिरी ओवर डलवाने चली गई, क्योंकि उनको लगा कि लिया तो हु को थोड़ी सी ज़्यादा मार पड़ सकती है, तो ऑप्शन रहना चाहिए। ऑल इन ऑल बहुत समय के बाद आई थिंक 2009 एंड 2010 में फाइनल खेली थी न्यूजीलैंड की टीम विश्व कप के अंदर। उसके बाद सेमीफाइनल पहुंची है, लेकिन पिछले 3 वर्ष तो बहुत ही ज़्यादा खराब रहे हैं। लेकिन अब जो रहेगा फाइनल में, वो किसका सिक्का चलेगा, किसका बोलबाला रहेगा, वो बहुत जल्द पता चल जाएगा।